नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 29 जुलाई वर्ष 2021। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम पढ़ा। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ी और आधुनिक आवर्त सारणी की रचना के बारे में मैंने आपको बताया। इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ आपको ना ये आधुनिक आवर्त सारणी कैसे हमें याद रख सकते हैं, कैसे हम वो मैं सोच रहा हूँ आपको सिखा दूँ। आधुनिक आवर्त सारणी कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे। अपना माइक बंद रखिए बेटा, सभी लोग, सब लोग माइक को बंद रखें अपना। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में आपको ये, मैंने कल भी बोला था कि कैसे इसे याद रखना है सारणी को, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो कैसे याद रखना है देखो। कैसे याद रखना है, पहले तो ये नंबर कैसे लिखना है वो समझ लो। एक, फिर दो, मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको सिखा रहा हूँ आधुनिक आवर्त सारणी कैसे आपको, आधुनिक आवर्त सारणी ये कैसे आप इसके कुछ समूह और कुछ आवर्त याद रख सकते हैं। तो देखो, पहला समूह, दूसरा समूह, उसके बाद 3 से लेकर के 12 तक की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया। 12 के बाद फिर 13, 13 फिर 14, फिर 15, 16, 17 और लास्ट में 18। इस तरह से 18 समूह लिखने हैं। समूह कैसे लिखना है वो समझ में आया आपको? ये 3 से 12 शॉर्टकट में लिख देना, क्योंकि ये हमें लिखना ही नहीं है, तो ये इसलिए शॉर्टकट में लिख दिया। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका? आवर्त आता है। आवर्त कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त होते हैं। तो इस तरह से पहले नंबर्स लिख दो। आप कैसे लिखेंगे देखो, पहले 20 तक तो मैंने आपको बताए थे कैसे लिखना है। हाय, फिर लास्ट में हेलो, हाय हेलो, फिर लिसन, बी, बी सी, न्यूज़, ऑन फ्राइडे नाइट। इसके बाद में ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ऐसे 20 तक तो लिखने हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, इस, अब मैं आपको बताऊंगा पहला समूह कैसे लिखना है। पहला भी मैं पूरा नहीं हो पाया समूह, देखो। तो कैल्शियम तक कैसे याद रखना है, ये ऐसे जैसे मैंने बोला आपको। फिर देखो, हाय लीना, हाय लीना, कल रिजर्व बैंक के चेक्स फ्री में देना। हाय लीना, कल रिजर्व बैंक के चेक्स फ्री में देना। पहला समूह याद हो गया? हाँ, चेक्स, हाँ। रिजर्व बैंक से कैश भी बोल सकते हो, कैश, रिजर्व बैंक से कैश फ्री में देना। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप। फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, बी ए मतलब बाप रोया, आर ए, बेटा मांग, कार, स्कूटर, बाप रोया, रोया रोया, बाप बाप रोया। हाँ,
तो ये, तो इस तरह से दूसरा समूह आप याद कर सकते हो। फिर 3 से 12 तो अपने को ज़रूरत ही नहीं है। क्या बेटा, क्या बेटा? रिकॉर्डेड वीडियो है, बाद में भी सुन सकते हो। फिर भी बोल दे रहा हूँ। हाय ली ना कल रिजर्व बैंक के कैश फ्री में देना। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोया। ठीक है। फिर 3 से 12 समूह हमको लिखना नहीं है, 13। फिर मैं सीधा आपको ये 2 समूह याद रखना है, 17 और 18। ऐसे याद रखो, फर्स्ट क्लास ब्रूसली। ब्रूसली है ना, कराटे वाला ब्रूसली। फर्स्ट क्लास ब्रूसली इंडिया में अटका। इंडिया में अटका। हाँ हाँ, अटक गया मतलब अटक गया उधर। हाँ, ये आप कुछ और बना लो, इंडिया में अटका और टेंशन आया उसको। हाँ, तो फर्स्ट क्लास ब्रूसली इंडिया में अटका और टेंशन आया। तो इस तरह से हेलोजन सब याद हो गए। फिर है लास्ट में 18वां समूह, जिसको बोलते हैं शून्य समूह। इसको क्या बोलते हैं? शून्य। 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 हाँ, शून्य समूह, या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं, निष्क्रिय। निष्क्रिय गैसीय तत्व। निष्क्रिय गैसीय तत्व। हाँ, या फिर शून्य समूह। 18वां समूह शून्य समूह है, इसमें निष्क्रिय गैसीय तत्व होते हैं। ये कैसे याद रखना है, देखो। हेमा हेमा ने अनिल कपूर, ए फॉर अनिल और कपूर का आर ले लो, अनिल कपूर। हाँ। फिर और करीना कपूर। हेमा ने अनिल कपूर, करीना कपूर के जेरोक्स रोज निकाले। ओ गॉड। हाँ, ओ गॉड। तो ये आपको 18वां समूह शून्य समूह भी याद हो गया। निष्क्रिय गैसीय तत्व बोल या फिर शून्य समूह। 17वें समूह को हेलोजन बोलते हैं। ऐसे ही जो पहला समूह है, इसको बोलते हैं क्षारीय धातुएं। पहले समूह को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। ये सब हाइड्रोजन को छोड़ के इसमें सब धातु ही है। क्षारीय धातु। और दूसरे समूह को क्या बोलते हैं? भू क्षारीय धातुएं। भू क्षारीय धातुएं बोलते हैं। इसमें जितने भी तत्व हैं सब भू क्षारीय धातुएं हैं। तो पहले समूह को क्षारीय धातुएं, दूसरे समूह को भू क्षारीय धातुएं, 17वें समूह को हेलोजन, 18वें समूह को शून्य समूह या निष्क्रिय गैसीय तत्व। हाँ, तो इस तरह से आपको सारणी याद रखनी है। इसमें इसमें आपको मैंने इसमें आपको मैंने 3 आवर्त सिखाया, पहला दूसरा तीसरा आवर्त सिखाया। चौथा भी मैंने आपको सिखाया। चौथा भी आवर्त कैल्शियम तक सिखा दिया। हम्म। फिर आपको पहला समूह, दूसरा समूह, 17 समूह और 18वां समूह याद रखना है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करो बेटा, पूरा आपको ऐसे बनाने आना चाहिए आपको। हाँ, 3 to 12 नहीं करना है। हाँ, 3 to 12 नहीं आएगा। 13 to 18। और ग्रुप खाली वो, हाँ, वो भी नहीं याद रखना है, समूह यही याद रखना है आपको। पहला समूह, दूसरा समूह, 17वां समूह, 18वां समूह। ठीक है। हाँ।
अब हम लोग देख लेते हैं कि समूह में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे होता है। समूह में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण संरूपण जैसे कि अगर पहला समूह मैं ले लूं, पहला समूह कैसे याद दिलाया था, मैं बत कराया था मैंने आपको। पहला समूह हा हाई लीना कल रिजर्व बैंक के कैश फ्री में देना, है ना। हाँ, अब देखो, इसमें इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, और इसका जो है 3 होता है, 3। कल हम उस दिन किया था ना हम लोगों ने। इसका 11 होता है। फिर हाँ, इसका 19 होता है, बराबर। तो अब चलो यहीं तक देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अगर इसका लिखें, चलो इसका 37 भी लिख देता हूँ। चलो 37, और फिर क्या है 55, फिर कितना है इसका 87। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि समूह में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे चेंज होता है। चलो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होगा। एक लिथियम में तीन तीन इलेक्ट्रॉन है। पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बचा कितना 1, तो 1 यहां जाएगा। फिर 11 है, पहले में 2, 9 बच गया, लेकिन अंतिम कवच में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अं- हाँ, यस। इसमें क्या आएगा 2, 8, हाँ 1, फिर 2, 8, हाँ। देखो, तीसरा कवच अगर अंतिम कवच नहीं होगा, तो उसकी क्षमता कितनी होती है पता है। 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें। तीसरे, सुनो बेटा सुनो, 37 है ना टोटल। हमने 10 लिख दिया, 10 लिख दिया, अभी कितना बचा 27 बचा। अभी जो तीसरा जो आवर्त है ना, उसकी कैपेसिटी होती है 18 की। तो इसमें हम लोग 18 लिख सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सिर्फ लास्ट कवच है, तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते। अब कितना बचा। देखो 18 तो 20, 8, 28 ही हुआ। टोटल 37 है। तो 37 में से 28 लिख दिया है हमने, तो कितना बचा अभी। कितना बचा वो, क्या 8 बचा है। नहीं, 9 बचा है। 28 हाँ, 37 लिख दिए हैं। तो 20, 8, 28, हाँ 28 लिख चुके हैं। ये 28 लिख चुके हैं, 37 बचा है। 37 टोटल 37 है, हमने कितना लिखा 28 लिखा। तो कितना बच गया 9 बच गया ना। 9 बच गया, लेकिन अंतिम कवच में 9 से ज्यादा इलेक्ट 9, 9 बच गया, 9 बच गया, 9 9 बच गया है तो 8 कैसे बेटा, 9 बचा है, 9 टोटल। 9 बच गया तो कैसे लिखेंगे, 9 लास्ट में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। तो इसलिए 9 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग 8 और 1 लिखेंगे। ओके, एक बचेगा लास्ट में। समझे कि नहीं। हाँ,
तो ऐसे अगर आप माइक बंद करो बेटा, सब अपनी माइक बंद करिए। हाँ, तो देखो अब ऐसे ही आप 55 एक माइक बंद रखिए प्लीज बेटा। देखो आपको दो बातें याद रखनी बेटा। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ 2n²। इसमें क्या होता है, जैसे कि पहला कवच है अगर, तो पहले कवच में 2 × 1² यानी कि कितना आंसर आएगा, 1² 1, 1 2 जा 2। पहले कवच में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तीसरा कवच है तो दूसरा है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यानी दूसरे कवच की क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन की है। तीसरे की क्षमता कितनी है, कैसे निकालेंगे, 2 × 3²। 3 का वर्ग 9 दूनी 18, तीसरे की क्षमता 18 है। ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं। चौथे की क्षमता कितनी होगी, 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। चौथे कवच में 32 आ सकते हैं। ये क्षमता है, हर कवच की क्षमता है। लेकिन इसके अलावा एक बात और याद रखना कि अंतिम कवच में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। या तो 8 से कम होगा या तो 8 के बराबर होगा। अंतिम कवच में या तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या तो 8 के बराबर आ सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। देखो इसीलिए मैंने तीसरे कवच में यहाँ 18 क्यों लिखा, क्योंकि तीसरे कवच की क्षमता 18 की होती है। अब मुझे अगर 55 लिखना है तो कैसे लिखूंगा, पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे कवच में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे कवच में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं। तो 18 लिख देता हूँ, अंतिम कवच नहीं है ये, इसलिए मैं 18 लिख सकता हूँ। तो कितना हो गया, 18 2 20 8 28 हो गया। चौथे कवच की क्षमता कितनी है, 32 है। तो यहाँ 32 लिखूंगा तो अंतिम कितना हो जाएगा, एक 32 8 40 10 ज़्यादा हो जाएगा ना ये, मतलब 32 में लिख नहीं सकता, क्योंकि अंत में मैं 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकता। अंतिम कवच में 8 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता। तो कितना बच गया देखो, 55 था, कितना हमने लिखा, 18 2 20 8 28, 28 लिख दिया है। तो कितना बचा, 55 था, 28 लिख दिया, तो कितना बचा, 27 बच गया। सत्ताईस यहाँ पे बच रहा है। 26 की क्षमता होती है, 32 की क्षमता होती है यहाँ पर, और टोटल 27 अपने को एडजस्ट करना है। तो ये कैसे होगा, लास्ट में तो 1 आएगा और पीछे 26 आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा ये, बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो टोटल कितना करना है, 27 लिखना है अपने को। कितना लिखना है, 27 लिखना है। लेकिन लेकिन शर्त यह है कि अंतिम कवच में हम 27 नहीं लिख सकते। हाँ, तो इसको हम लोग 26 और 1 लिख दिए। हाँ, और ये क्या है, पहला समूह है ना, तो पहले समूह में हमेशा लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो देखो समूह में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखें तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं कवच बढ़ता जाता है। यहाँ 1 कवच है, फिर 2 कवच, फिर 3 कवच, फिर 4 कवच, फिर 5 कवच, फिर 1 2 3, अच्छा इसमें 6 कवच होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। हाँ ये 6 होगा, ये 6 करना पड़ेगा इसको। हाँ, मैं फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इसका हम लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल आप ये समझिए
फिलहाल मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि समूह में जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, देखो कवच की संख्या एक एक बढ़ते जाती है, लेकिन जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है अंतिम, वो हमेशा एक ही रहता है। और ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर ही परमाणु किसी भी तत्व का गुणधर्म निर्धारित होता है। तो सबकी संयोजकता एक है, इसलिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन सबका एक है, इसलिए सबकी संयोजकता भी एक होगी, सबका गुणधर्म भी एक जैसा होगा। तो वही बात देखो यहाँ पे समझाया गया है समूह व इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में। इधर क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो आधुनिक आवर्त सारणी का निरीक्षण करिए, समूह एक के सभी तत्वों के नाम एक के नीचे एक लिखिए। तो हमने इसमें एक के नीचे एक सभी तत्वों के नाम लिखे। हाँ, उसके बाद क्या बोला उसने, एक समूह के पहले 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए। खाली 4 का ही लिखना था, 1 2 3 4 यहीं तक लिखना था। मैंने आगे भी आपको बता दिया कैसे लिखना है। हाँ, सिर्फ 4 तक ही लिखना था। तो ये 4 तक तो लिख सकते हो एकदम आराम से। फिर क्या पूछा है कि आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में कौन सी समानता नजर आती है। तो कौन सी समानता नजर आ रही है? हाँ, तो सब समानता यह है कि सबके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यही समानता है। फिर पूछा है इन 4 तत्वों में प्रत्येक में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है, तो चारों तत्वों में सब में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है। हाँ, तो सबकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसमें क्या समझ में आया हमको, देखो इसमें क्या समझ में आया, निष्कर्ष यहाँ पे दिया है। देखो समूह एक था, ये सब क्षारीय धातुएं थी, सब में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान थी। समूह एक था तो सबकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक था। ऐसे दूसरा समूह होगा तो क्या होगा, इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। जैसे पहले समूह में सबका संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक था, तो ऐसे दूसरा समूह लिखें तो सबका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। दूसरा समूह है तो सब में 2 आएगा। करके देखें, देखो करके देखते हैं। दूसरा समूह अपना क्या था, ये वाला था ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोया। अब मेरे को इसका परमाणु क्रमांक बताओ। 4, फिर 12, फिर 20, फिर 38, हाँ 56 और 88। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखेंगे। पहले 4 है, पहले में हम लोग 2 लिख सकते हैं, बचा हुआ 2 दूसरे में आ गया। फिर देखो 12 है, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 2 बच गया तो 2 आ गया। इधर देखो 2 फिर क्या है 8, 10 बच गया, तो 10 बच गया तो 8, 8 और 2 लिख देंगे। तो ऐसे देखा जाए तो देखो ये दूसरा समूह है। दूसरा समूह है तो सब में सब, तो सब संरूपण नहीं बेटा, इसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सबका संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है, और वो कितना है, 2 है। ठीक है, ऐसे ही मेरे को बोलो 13वां समूह है, तो 13वें समूह में सबकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 3 आएगा, शाबाश 3 आएगा। ऐसे 14वां समूह है तो सबका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 आएगा। 15 है तो सबका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5। 16वां है तो सबका संयोजकता इलेक्ट्रॉन
6 आएगा। 17 में सबका 7, 18 है तो 8 आएगा। खाली खाली इसमें हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें तो 2 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो किताब में देखें निष्कर्ष क्या निकल रहा है। किसी भी समूह में, किसी भी, कहाँ गया, किसी भी एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। ये हमने देखा ना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो कक्षा बढ़ता है। 2 कक्षा है, फिर 3 कक्षा हो गई, फिर 4 कक्षा हो गई। तो समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है। हाँ बेटा, मैं आपको यह समझा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को देख करके हम बता सकते हैं कि वो जो तत्व है वो कौन से समूह में होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो पहले समूह में होगा। बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो समूह 2 का तत्व रहेगा वो। और अगर बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब वो समूह 13 में रहेगा। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो समूह 14 में रहेगा। और बाह्यतम कक्षा में 5 है तो समूह 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, 8 है तो 18। समूह समूह नंबर 18 रहेगा। हाँ वो लास्ट में अगर 8 है, 8, तो इसका मतलब वो 18वें समूह में आएगा। हीलियम का, हाँ हीलियम को आप एक्सेप्शन में रख सकते हैं। हीलियम को छोड़ दो। हीलियम हीलि हाँ हीलियम को छोड़ के बाकी सब के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। देख, ठीक है, तो ये सब 18वें समूह का मतलब ये होगा कि जिसकी सब कक्षा भरी हुई हो। तो हीलियम आप बोल रहे हो 2, तो पहले इसमें एक ही कवच है और वो भरी हुई है तो इसका मतलब वो 18 समूह हो गया। हाँ तो ठीक है, हाँ मैथ्स का चालू करते हैं, मैथ्स का। तो इसमें एक काम करते हैं, इसी को मैथ्स में कंटिन्यू करते हैं। कितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया था साइंस का? लेक्चर कितने लोग ने किया हो बता दो जरा। फ्री होगी तो सोनी तक बुला लेंगे। 25 लोग ना? ठीक है 25। ठीक है ठीक है ठीक है। आज तारीख है 29/7/21। 25 लोग आए। ठीक है, 10 स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, ये इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं 10th H2 में।